नमस्कार। आज हम भारत की हाल की कुछ बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालने वाले हैं। ये साल 2024-2025 की एक खास समीक्षा है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि भारत का भविष्य कैसा आकार ले रहा है। सोचिए जरा, 1.4 अरब लोगों वाले देश के लिए तरक्की का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कुछ नंबर या आंकड़े तो है नहीं, है ना? असल में ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने, अपने पर्यावरण को बचाने, लोगों को और मजबूत बनाने और देश के गौरव का एक मिला जुला रूप है। चलिए इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के दो बड़े लक्ष्यों की। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है और दूसरी तरफ हमारे प्लेनेट को भी बचाना है। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? आइए देखते हैं। देखिए, असली तरक्की का मतलब ही बैलेंस है। बात सिर्फ स्मार्ट शहर बनाने की नहीं है, बल्कि ये पक्का करने की भी है कि हमारा विकास टिकाऊ हो, मतलब लंबे समय तक चले। और ये कोई अचानक नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी रणनीति है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतर हो सके। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। देखिए, एक तरफ तो एक्वा पार्क और डिजिटल नोमैड विलेज जैसी एकदम फ्यूचर वाली चीजें बन रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करने और जीने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम बड़े लेवल पे पेड़ लगा रहे हैं और नए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बना रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भारत विकास और पर्यावरण को दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथी मानता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है। नहीं, ये बड़े पॉलिसी लेवल पर हो रहे बदलावों को दिखाते हैं। और हाँ, जो लोग गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इन ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो भारत की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को समझ सके। ठीक है, तो अभी तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। अब थोड़ा हटकर इस तरक्की के इंसानी पहलू को देखते हैं, क्योंकि आखिर में किसी भी देश की असली ताकत तो उसके लोग ही होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सालों से चली आ रही पुरानी सोच और रुकावटें टूट रही हैं। जब महिलाएं लीडरशिप की भूमिकाओं में आती हैं, तो ये सिर्फ एक सोशल प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि ये देश की पूरी काबिलियत को बाहर लाने की एक चाबी है। ये जो कदम उठाए गए हैं ना, ये ऐतिहासिक हैं। सोचिए, जब कोई महिला पहली बार आर्मी में कमांडिंग रोल संभालती है या किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर बैठती है, तो ये गवर्नेंस और डिफेंस के टॉप लेवल तक एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजता है। और इससे आने वाली पीढ़ी की लड़कियों और महिलाओं के लिए अनगिनत नए रास्ते खुल जाते हैं। देखिए, एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ मौके देना नहीं होता, बल्कि सुरक्षा देना भी होता है। नेशनल पेंशन स्कीम में जो अपडेट्स हुए हैं, या फिर हेल्थ प्रोग्राम्स में नई मलेरिया वैक्सीन को शामिल करना, ये ऐसे कदम हैं जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और इनसे ही एक मजबूत और केयरिंग समाज बनता है। चलिए अब नेशनल लेवल से थोड़ा जूम इन करते हैं और एक रीजनल केस स्टडी देखते हैं। हम बात करेंगे बिहार की और देखेंगे कि ये जो देश भर में ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो वहाँ जमीन पर कैसे असर डाल रहे हैं। ये टेबल एक तरह से बिहार की बदलती तस्वीर का एक स्नैपशॉट है। नए डिजिटल हब हों, नए कंजर्वेशन एरियाज हों, या फिर लोकल लेवल पर महिलाओं की लीडरशिप हो, ये सब दिखाता है कि देश में जो मोमेंटम बना है, वो राज्यों में असली तरक्की में कैसे बदल रहा है। तो बिहार की ये कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये देश में चल रही बड़ी हलचल का एक छोटा सा लेकिन बहुत साफ उदाहरण है। ये हमें दिखाता है कि कैसे पॉलिसीज सिर्फ कागज पर नहीं रह जाती, बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों की जिंदगी बदलती हैं। लेकिन तरक्की का मतलब सिर्फ पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होता है ना। तरक्की का मतलब वो पल भी होते हैं जो हम सबको एक देश के तौर पर जोड़ते हैं। तो चलिए अब जरा कल्चर और स्पोर्ट्स की दुनिया में मिली शानदार जीतों का जश्न मनाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है, ये पूरे साल की उपलब्धियों की एक धड़कन है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में बड़ी जीत हो, या हमारी किसी सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया भर में पहचान मिलना, ये वो पल हैं जो हमारे अंदर एक देश होने का गर्व भरते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करते हैं। तो हमने अलग अलग सेक्टर्स को देखा, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का और एक बड़ी तस्वीर देखने का। ये चार्ट उन सभी जरूरी बातों को बहुत अच्छे से दिखाता है जिन पर हमने अभी बात की। टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सोशल इक्वालिटी और कल्चरल प्राइड, ये सब भारत की तरक्की की कहानी के वो पिलर्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इनमें से कोई भी अकेला नहीं है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, ये जो भी माइलस्टोन्स हैं, ये सिर्फ याद करने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत एक डायनामिक और एम्बिशियस देश है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसे बनाने में, उसे एक आकार देने में पूरी तरह से लगा हुआ है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने जितनी भी तरक्की की बातें की, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, पर्यावरण को लेकर हमारी कोशिशें हों, या फिर सोशल इक्वालिटी की तरफ हमारा सफ़र हो, सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा ट्रेंड भारत के आने वाले कल को सबसे ज़्यादा शक्ल देगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।